श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा प्रारंभ होता है। एक समय नैमिषारण्य में संकादित 88,000 ऋषियों ने श्री सिद्ध सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हमारे मन में कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्रताप होगे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा। सब शास्त्र से श्रुति बोले कि हे वैश्य पूज्य, आप सब प्राणी के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोग से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी नारद जी दूसरे की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुखी से पीड़ित देकर सोचा कि किसी यजन करने से निश्चय ही प्राणियों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोचकर विष्णु भगवान विष्णु लोक को गए। वहाँ सफेद बर्तन 4 भुजा वाला देवों के नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद पुष्पाला वनमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के समान हैं। मन वाणी भी आपको नहीं पा सकता हूँ। आपका आदि मध्य अनंत निर्गुण सृष्टि के कारण आदि भूतों को दुखों को नाश करने वाले हो, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े करते कैसे दूर हो सकता है। श्री भगवान जी बोले कि हे नाथ, मनुष्य की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोक्ष से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्ण करके मनुष्य आयत यहाँ से सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है।
क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। विस्तार से कहिए। भगवान जी बोले कि दुख शोक आदि को दूर कराने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थान पर विजय कराने वाले हैं। भक्ति और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजय कराने वाले हैं। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन यह मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के प्रातः काल के समय ब्राह्मण बंधुओं के संग प्राण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव में क्या लेना चाहिए? नावेद्य में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा तथा गेहूं के अगर ना मिले तो गेहूं के अभाव में क्या लेना चाहिए? सारे चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण को योग पदार्थ करके जमा करके भगवान जी के ऊपर में अर्पण करें। बंधु सहित ब्राह्मण को भोजन करवावे, प्रचार स्वयं भोजन करें, गीता आदि का आयोजन करें और आचार्य कर सत्यनारायण भगवान का नाम लेते हुए, स्मरण लेते हुए, करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा पूर्ण होती है। विशेष कली काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सबब। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी बोले कि ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुए पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र लेते ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान जी, आप इसे उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत कर सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है उसे मैं अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्ति सिद्ध हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत जो भी करेगा यह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, में अब और क्या कहो? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किसने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह हम सब सुनना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं। एक समय यह एक ब्राह्मण धन यश के अनुसार बंधु के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से लड़कर आता उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सर्व मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है।
ब्राह्मण से इस वक्त के बारे में जानकर लकड़हारा जो है बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। चंद्रामृत ले लिया, प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे मैं सत्यदेव का मैं उत्तम भक्त करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर के ऊपर में रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से तो गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले, फल, फूल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूरमा इत्यादि जो है इत्यादि सत्यनारायण भगवान के भक्त की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधुओं से बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, भक्त किया। उस भक्त के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से हुआ। संसार के समस्त भोकर अंतकाल में वह वैकुंठ धाम को चल। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में मुल्कत नाम का एक बुद्धिमान राजा था, जितेंद्र सत्यवादी जितेंद्रीय तथा प्रत्येक दिन उनका काम था देव स्थान पर जाना, मंदिरों में जाना, गरीबों में धन देना और उनको कोई भी तकलीफ हुआ करता था तो उनको कष्ट को दूर किया करते थे। उसकी जो पत्नी थी वह कमल के समान मुख वाली और भाग्यशील नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक जो है साधु वैष्णव आया, उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा जी के पास आया। राजा को वक्त करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे कि हे राजन भक्ति किससे आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए बच्चे के लिए महाव्रत किया जा रहा है। महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्मित होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस वक्त को समाचार सुना, कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद संसार की संसारिक प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। वह कन्या सुंदर कन्या का जन्म देता हुआ इन दिन इस तरह बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का पूजन करूंगा, अब उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर मैं करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। जब कलावती पृथ्वी को प्राप्त हो गई, साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत बुला करके उसको बुलाकर कहा कि पुत्री के बाद से कोई सहयोग पर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर उस कंचन नगर में पहुंचा। वहां पर देखभाल करके लड़की के वास्ते सहयोग बनी पुत्र ले आया। उस सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बांधों सहित प्रशंसा से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया था। श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि तुम्हें दानी तुमको प्राप्त होगा। अपने कार्य कुशलता साधु विद्युक्ता जमाता से
समुद्र के स्थित रत्नपूर्ण नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाए राजा चंद्रकेतु उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई राजा का धन चुरा कर भागे जा रहा था, किंतु राजा को दूत को आते हुए देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन वही चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूत ने उस राजा के उस साधु वैश्य के पास राजा का धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध करने के प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि हम दो चोर पकड़ के लाए हैं, कृपा करके आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कार्रवाई में डाल दिया गया। उनका धन राजा ने छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के दौरान उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी, जो घर पर धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक मनवांछित पीड़ा तथा भूख प्यास अनंचित दुखित हो अनंचित में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान जी का भक्त करते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोले कि हे माता, एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान जी का भक्त किया। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगे। लीलावती ने पारिवारिक बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद सिद्धि आ जावे। साथ भगवान हम सब का अपराध क्षमा करें, अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस पर से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा कि राजा, दोनों व्यस्त को प्राप्त छोड़ दो और उनका सब तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और दामाद के वचन सुनकर साधु वनित गंडवी के पास पहुंचे अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार के बोले कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपको रूप को नहीं जानता, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समय नौका में धन भर दो। उसके भक्ति के वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। इच्छा अनुसार वर दे करके वहां से भगवान के अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव के दल परिपूर्ण है। फिर वहां सत्यनारायण भगवान के पूजन की साथियों से अपने नगर को गया। जब अपने नगर को निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु अपने दामाद से नगर को समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्षित के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तुम कानून करके सीधी आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद पति के पास गई और बरसात की अज्ञात के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को नाव देखकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। फिर इस तरह नौका को डूबता हुआ कन्या को रोता हुआ देख करके डूबता हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसे दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाश बनी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे पश्चात छोड़ आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा लौटे जिसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर दंपति को दर्शन किए। पश्चात साधु ने बंधु सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह वर्ष पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजा कथा करने लगा। फिर इस लोक को चुप होकर अंतकाल में वह स्वर्गलोक को चले गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, में और भी आपकी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापति नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के और पशुओं को मार के वहाँ पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने बाल और भक्ति भाव से सत्यदेव का पूजन करते हुए देखा। फिर राजा को देखकर भी अभिमानी बस वहाँ आ गया। नहीं भगवान जी का पूजन किया, ना नमस्कार किया, ना पूजा किया। बाला ने भगवान
का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को चाकर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वह उसने अपना सब कुछ पर नष्ट बच पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर बाला को समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। फिर सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सब भोग करके मरने पर स्वर्गलोक को चले गया। तो जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पद को करेगा भगवान की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। सर्व काल में वह वैकुंठ धाम को चले जाते। जिन्होंने पहले समय इस वक्त को किया है उनकी आपको मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृषदानंद ने ब्राह्मण सुदामा का जन्म मोक्ष को पाया। उल्कप नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। साधु ने बनकर मूढ़ धर्म अपने खुद को आर्यवर्तित को मोक्ष को प्राप्त किया और महापुरुष स्वयं मनु हुए और भगवान के भक्ति इतना जो कर्म को मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण वर्तक कथायां संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते आज श्रीमद् भागवत जी का जो 2022 में नवंबर में शुरू नवंबर में श्री भागवत जी का एकादशी से लेकर के प्रारंभ हुई थी और साल 11 महीना होने वाली है। यह कथा आज अंतिम चरण पर है। साल भर जो है श्रीमद् भागवत की कंटिन्यू जो है आपने
जितने भी आरती में शामिल होते थे आधा घंटा, एक घड़ी आधी में मुनिया तुलसी संगत साधके घटे क्रोध अपराध। जितने भी हो सकता था 1 घंटा, आधा घंटा, वो चाहे कृष्णानंद जी सुनाते थे, चाहे दीपक सुनाता या विकास, कोई न कोई सुनाता जरूर था। जिसे टाइम लगता था नागा नहीं होता था। जिस दिन एक आध दिन पहचान से नागा हो गए तो उसे सवेर में पढ़ लिया जाता था। तो आज जो है इसका लास्ट दिवस है, तो भगवान का असीम कृपा है जो श्रीमद् भागवत जी का कथा का सोपान आप कर रहे हैं। तो श्रीस्कंदे महापुराणम एकदशम सहस्रम द्वितीय वैष्णव खंड श्रीमद् भागवते द्वितीय अध्याय नमः यमुना कृष्ण पवित्र संवादे कृत्ये नामोद्धवकं प्रकटं नमः ऋषि ऋषियों ने पूछा कि हे स्तुति, अब यह बताइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को किस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। श्री सूत कहने लगे कि हे तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली में हजारों बड़े बड़े सेठों बुला करके मथुरा में रहने की जगह दी। मथुरा में रहने की जगह दी, इसलिए आश्रित समाज परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन बाणों जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे बुलाया और उन्हें आदर के योग समझकर मथुरा नगरियों में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित सहायता और महर्षि सांडिल कृपा से वज्र नाभ से कर्मश उन सभी स्थानों को खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीला करते थे। लीला स्थानों को ठीक नियम निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीलाओं का अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान के लीला विग्रहों को स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान से भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं को स्थापित किए। गोविंद देव, हरिदेव आदि नाम से भगवान विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों द्वारा वज्रनाभ से अपने राजाओं में सब और एक पात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंद हुए। उनके प्रजाओं को भी बड़ा ही आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संग्रह हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियों अपने प्रियतम पति देव की चतुर पटरानी कालंदी यमुना जी को आनंदित देख करके सरल भाव से उनसे पूछने लगी कि उनमें मन में सौतन्य लेस मात्र भी नहीं था।
यहाँ पर क्या होता है, अगर एक पत्नी के सिवा दूसरे पत्नी आ जाए तो सौतनिया विवाह हो जाती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान के 16,108 रानी पटरानी थी, जो मधुर में सारे प्रेम से रहती थी, किसी से कोई भेदभाव नहीं रहता था। तो भेदभाव नहीं रहता था। और भगवान के श्री भगवान के विग्रह में एक दिन भगवान श्री कृष्ण विरह वेदनाथों में व्याकुल 16,000 रानियों अपने विक्रम और पति देव की चतुर्पट रानियों कालंदी यमुना जी को अनंत देकर के सरल भाव से उनसे पूछने लगे। उनमें मन में शोचनीय डाह लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण भगवान की रानियों का क्या कहना था, वहिनी कालंदी जैसे हम सब श्री कृष्ण भगवान की धर्म पत्नियां हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विग्रह के जली जा रही हूँ, उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। उनको क्या दिक्कत था, भगवान से प्रेम का दिक्कत था, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर के यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम पत्नी होने के कारण ये मेरी ही बहना है और बिधर गई है, उनका हृदय दया से तृप्त हो रही है। अतः इस प्रकार कहने लगी कि यमुना जी ने कहा कि अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और उनकी आत्मा श्री राधा जी है। दामोदर से भांति राधा जी ऐसी सेवा करती हैं तो उनको सेवा की यह प्रभाव है कि विग्रह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता है। इतना राधा और श्री कृष्ण भगवान एक ही है, आधा राधा और आधा कृष्ण एक ही है, स्वरूप राधा और रानी एक ही है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब श्री राधा जी की ही अंश विस्तार है। जितने भी हैं वो श्री राधा जी की ही अंश अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सन्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य सहयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंश विद्वान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियों हैं उनको भी भगवान का नित्य सहयोग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं, उन दोनों में प्रेम ही बसी है। तथा राधा जी की प्यारी सखी चंद्रबली भी श्री कृष्ण के चरणों में नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रबली नाम से कही जाती है। श्री राधा जी और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं कर पाती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का साम वेद देखा है। तुम लोग को भी सर्व में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी कारण पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियां श्री कृष्ण से विरह प्रतीत हुई थी, वही वास्तव में विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस
बात को जब वे नहीं जानती थी तब उन्होंने बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका सावधान किया तब से वास्तव समझ नहीं सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण जी की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुण्य बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जिसे हमें अपने प्रीतम को नित्य सहयोग सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान का पाना इतना सरल भाषा नहीं है, इसलिए आपको उद्धव जी का, राधा जी का ध्यान करना पड़ेगा, तब भगवान श्री कृष्ण जी का स्पष्ट मार्ग होता है। श्री कृष्ण जी पत्नियों ने कहा कि सखी तुम्हारे ही जीवन धन है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपनी प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ा। फिर श्री राधा जी का कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ सिद्धि हुई है। उनकी जब हम लोग भी दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हुई है कि उद्धव जी से मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण होंगी। इसलिए कालंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी सिद्ध ही मिल जा सके, श्री भगवान उद्धव जी मिल सके। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार का कहा तब ने भगवान श्री कृष्ण जी चंद्र के 16 कलाओं का चिंतन करते हुए उनसे कहने लगे कि जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, साधना करने की भूमि में बद्री का आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम हमें वही जाओ। भगवान को जिस आज्ञान के अनुसार उद्धव जी समय अपने अपने साक्षात स्वरूप में बद्री का आश्रम में विराजमान है और वहाँ जाने वाले जिज्ञासु लोग को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधना के फलस्वरूप भूमि में वज्र भूमि से भी इसलिए रहस्य सहित भगवान ने अपने ही उद्धव जी के लिए था, किंतु वह फल भूमि वहाँ भगवान के अंतर ध्यान होने पर साथ ईश्वर सृष्टि के परे जा चुके हैं, इसलिए इस समय वहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी दर्शन हो जाते हैं। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सचरी गोपियों विरह स्थित वहाँ की लता पता बेलों स्वरूप अवश्य ही उद्धव जी वहाँ भी निवास करते हैं। लीलाओं के स्वरूप में उनके रहने यही उपदेश है। भगवान की प्रीतम गोपियां चरण उन पर पड़ती रहती है। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चय बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपने उत्साह स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्साह उद्धव जी का अंग है, वे उसके अलग नहीं रह सकते हैं। इसलिए अब तुम लोग
वज्र नाव को साथ लेकर के वहां जाओ और कुसुमान सरोवर के पास ठहरो। भागवत भक्त मंडली एकमात्र करके बिना वेणु और दृश्य आदि के बजाने के साथ भगवान के नाम और लीलाओं का कीर्तन, भगवान की काव्य कथाओं का श्रवण तथा भागवत का गान युक्त सरल संगीत द्वारा महत उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार के जब उस महान उत्सव विचार होगा तब निश्चय ही वहाँ उद्धव जी दर्शन देंगे, दर्शन मिलेंगे। भली भांति तुम लोग मनोरथ पूर्ण करोगे। सूत जी कहते हैं कि यमुना जी के बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और वहाँ लौट करके वज्रधाम तथा परीक्षित से सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा कृष्ण बात को उसी समय साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वहाँ सब कार्य आरंभ किया। तो यमुना जी बताया था गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर जो सखियों के गृहस्थान है, वहाँ श्री कृष्ण लीला का कीर्तन उत्साह आरंभ हुआ और जिस भानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण जी वहाँ लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन शोभा से प्रसन्न हो गए, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकत्र हो गए। उनकी दृष्टि उनके मन की वृद्धा आनंद हो गई। तदंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए लुप्त हो गई। लताओं के समूह में प्रकट होकर उद्धव जी के सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था, गले में वैजयंती माला गूंज रही थी। धारण किए हुए भगवान आए तथा मुख में बार बार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण जी की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उसी संकीर्तन शोभा कर रही गई हुई। ऐसे 100 फट का नित्य बनी और छत पर चांदनी छिटकने लगी। सभी शोभा बहुत बढ़ जाती। उस समय सभी लोग आनंद समूह में निवे हो अपना सब दुख सुख भूल गए, शुद्ध दुख भूल गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी चेतना खुली, दिव्य लोक के नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण जी के तरफ का उपदेश देकर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। श्री उद्धव जी सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी वहाँ एकमात्र हुए। सब लोगों के श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देख करके सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय में लगाकर कहा कि हे उद्धव ने कहा कि राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निर्भय हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण के पत्नियों प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ सा तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप है और क्योंकि श्री कृष्ण ही तुम्हारे शरीर और वैभव प्रदान करते हैं, वैभव प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, अतः तुम्हारे उनके पुत्र प्रेम होना स्वाभाविक ही है, इसके तनिक भी संदेह नहीं है। समस्त द्वारकावासी ये लोग सबके बढ़कर धन्य है जिन्हें ब्रज निवास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण जी का
मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभाव से चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों के शोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रसन्नता स्मरण करता हुआ श्री कृष्ण चंद्र के नित्य परिपूर्ण है। प्राकृतिक चंद्र मालिक भांति उनमें बुद्धि और क्षय रूपी विकार नहीं होते। उनके जो 16 कलाएं हैं उनके सहस्त्र चित्त में किरणों और निकलते रहते हैं। उनके लिए सहस्त्र परिपूर्ण है। श्री कृष्ण वज्र भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि और उनके स्वरूप को अनंत नहीं है। राजेंद्र परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर सभी वज्रवासी भगवान के अंग में स्थित हैं और शरणागत को भय को दूर करने वाला जो यह वज्र है इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में होता है। इस अवतार से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सबको अपने योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी प्रभाव से अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसा ही है। श्री कृष्ण जी का प्रकाश प्राप्त हुआ बिना किसी भी अपने स्वरूप को बोध नहीं हो सकता। जीव के अनंत करण में जो श्री कृष्ण तत्व को प्रकाश है उस पर सदा माया का फंदा नहीं रहता है। 28वें द्वार में अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपने माया का प्रदर्शन उठा देते हैं उस समय जीव को उनका प्रकाश प्राप्त हो है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश प्रति के लिए दूसरा उपाय बताता जा रहा है। 28वें द्वापर में अमृत समय में यदि कोई श्री कृष्ण का तत्व का प्रकाश पान चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत को प्राप्त कर सकता है। भगवान के भक्त तथा जहाँ जब भी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहाँ स्वयं भगवान साक्षात स्वरूप में विराजमान रहते। जहाँ श्री के मद भागवत की कथा होता है वह श्री भगवान श्रीमद् भागवत में लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान होते हैं। आप लोग कहोगे मैं तो देखा नहीं, कोई भी रूप में साक्षात आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान रहते हैं। और श्रीमद् भागवत को प्राप्त हो सका भगवान के भक्त जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन होता है श्रवण करता है भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत जी का आधा श्लोक भी पढ़ा जाता है श्री कृष्ण जी के अपने प्रियतम गोपी के साथ विद्यमान रहते हैं। इसलिए इस पवित्र भारतवर्ष में मनु का जन्म पाकर भी जिस लोग पाप के अधीन हो श्रीमद् भागवत नहीं सुना है उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपने हत्या कर लिए। स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा ना सुनी हो वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा ना सुनी हो, ब्राह्मण से ना सुनी हो, अपने घर में कथा ना करवाया हो, स्वयं ना पढ़ा हो तो अपने दोनों हाथ से स्वयं गला दाब लिया हो, स्वयं अपने हाथ से वो व्यक्ति गला दबा लेगा तो श्रीमद् भागवत जी की यही एक लिस्ट मात्र है। तो जिन ब्रज भागनी प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत जी का शास्त्र का सेवन किया है उन्होंने अपने पिता माता पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर लिया। स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं?
अपनी माता को, अपने पिता को, अपने सगा संबंधी को, पत्नी को, तीनों को, कुल को त्याग देता है। पिता, माता, पत्नी तीनों को ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया है। श्रीमद् भागवत जी का 7 अध्याय श्रवण मात्र ब्राह्मण को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय को प्राप्त करते हैं, वैश्य का धन मिलता है और शूद्र तथा रोगों से बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अत्याचार आदि अन्य लोगों की इच्छा श्रीमद् भागवत पूर्ण करती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत जी का नित्य ही सेवन कर रहे हैं। अनेकों जन्म तक साधन करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उन्हें श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति होती है। भगवान से भगवान का प्रकाश मिलता है जिसे भागवत उत्पन्न होती है और पूर्व काल में साक्षात कृपा से श्रीमद् भागवत जी का बृहस्पति जी का मिल और बृहस्पति मुझे दिया। इसी से श्री कृष्ण जी का प्रीतम सेवा हो सका। हे परीक्षित, बृहस्पति जी मुझे एक आसंख्या सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस संख्याओं के श्रीमद् भागवत के प्रसाद का क्रम ही जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा कि अपनी माया से रूप का धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। उनमें रजोगुण प्रधानता से ब्रह्मा, सतोगुण से प्रधानता से विष्णु और तमोगुण के प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इस तीनों कर्मश जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाला अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उस पर ब्रह्मा जी उनसे अपना मनोभाव योग प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे परमात्मा, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण हो नाम से प्रसिद्ध है। सबके आदि कारण उन्होंने आदि पुरुष आपको मैं बार बार नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पाप आत्मा रजोगुण आपकी समृद्धि कहीं बाधा न डाले लग जाए। अतः कृपा करके ऐसा कोई बात बताए जिसे आपकी याद बार बार बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवत जी का उपदेश देकर कहा कि ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ सिद्धि के लिए इसका सेवन करते रहो, श्रीमद् भागवत जी का कथा करते रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत जी का उपदेश पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण जी का नित्य प्रति के लिए तथा 7 अवतारण भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का 7वां प्रायण किया, 7वां यज्ञ किया। विधि से साप्ताहिक 7 दिनों का श्रीमद् भागवत सेवन करने के लिए ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वह सदा भागवत रमन पूर्वक सृष्टि का विस्तार करके और बार बार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहे। ब्रह्मा जी की भांति भगवान भी, विष्णु भगवान भी अपने अभीप अर्थ सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम विष्णु भी जो प्रजा का पालन कर्म से युक्त किया था। विष्णु ने कहा कि हे देव,
मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म ज्ञान के उपदेश प्रवृत्ति और निवृत्ति द्वारा यथोचित रूप में प्रजाओं का पालन करूंगा। काल कर्म से जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं अनेक अवतार धारण करूंगा, पूर्ण धर्म की स्थापना करूंगा और जो भोग की इच्छा रखने वाला उन्हें अवश्य ही उनकी किए हुए यज्ञ का कर्म का फल प्रदान करूंगा तथा जो संसार बंधन से मुक्त हो चाहते हैं विरह है उन्हें उनके इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी दे चलूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझने नहीं आती है। इसलिए अप्रैत मैं आपकी अपनी तथा लक्ष्मी की भी रक्षा कैसे करूंगा, इसका उपाय भी बताइए। श्री विष्णु भगवान यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भागवत जी का उपदेश दिया। कहा कि तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत जी का शास्त्र सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान चित्त प्रसन्न हो गए और लक्ष्मी जी के साथ मास श्रीमद् भागवत चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ पालन और यथा संसार की रक्षा करने के समर्थ हुए। जब भागवत विष्णु स्वयं वक्ता हुए तथा लक्ष्मी प्रेम से श्रवण करती थी। पहला वक्ता कौन था? तो विष्णु भगवान। श्रवण कौन करता था? तो लक्ष्मी जी। पहला भागवत का लक्ष्मी और विष्णु। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान कहते थे और लक्ष्मी जी श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करते थे। तो विष्णु और श्रोता बने और तब भागवत कथा रखा गया। 2 मास तक होता रहा। उस समय यह कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचि होने लगी। इसका कारण यह है कि विष्णु अधिकार उन्हें जगत के पालन की चिंता करती रही और लक्ष्मी जी इन घटों से अलग है, अतः उनका हृदय निश्चय से लक्ष्मी के मुख से भागवत कथा का रस स्वाद अधिक प्रकाशित होता है। इसे पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान पहले संसार में लगाया था, अपने समर्थ बुद्धि लिए उन परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा कि मेरे प्रभु, देव के देव, मुझे नित्य नैमित और प्राकृतिक संहार की शक्तियां दो। आत्म संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़ी ही दुख की बात है। इस कर्म की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। श्री बृहस्पति जी ने कहते हैं कि हे रुद्र जी, प्रार्थना सुनकर के नारायण ने श्रीमद् भागवत जी का उपदेश दिया और सदा शिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 परायण कर्म से श्रीमद् भागवत जी का सेवन किया। इसी सेवन से उन्होंने तमो तपो गुण विजय को प्राप्त हुआ, अत्यंत संहार मुक्त तो शक्ति को प्रदान की। बुद्धार्थी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महात्म के संबंध में यह साधक में अपने गुरु बृहस्पति जी जैसे सुनी और उसे भगवान का उपदेश प्राप्त करने चरणों में प्रणाम करता हूँ और आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु भगवान की रीति स्वीकार करके मैंने एकमात्र श्रीमद् भागवत का भली भांति रखायावाद किया। उतने ही में भागवत भगवान श्री कृष्ण प्रियतम सखा हो गए। इसके बाद पश्चात भगवान ने मुझे वश में अपने प्रियतम को गोपियों सेवा का युक्त किया। ऐसी भगवान अपने लीलाओं से साथ ही नित्य व्यवहार करते हुए रहे, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण सभी कभी भी वियोग नहीं होगा। यद्यपि जो नदभाव से मिलेगा अनुभाव में रही थी, उन गोपियों से भगवान को मेरे मुख से भगवान का उपदेश कहलाया गया। उस संदेह को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियों द्वारा
तदनंतर ही विरह वेद नाम से मुक्त हो गए। भगवान के इस रहस्य को नहीं समझा सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार साक्षात देखा है। इससे बहुत समय की बात है, जब ब्रह्मा देवता आकर भगवान के अपने परम धाम को पधारने की प्रार्थना करने के लिए चले गए। उस समय पीपल के वृक्ष की भांति जड़ के पास अपना सामने खड़े हुए भगवान ने श्रीमद् भागवत विषय का उस रहस्य को स्वयं उपदेश किया और मेरी बुद्धि का उसका अध्ययन निश्चय किया। उसी प्रभाव से बद्रिका में रहकर भी यहाँ वज्र की लताओं में पेड़ों में निवास भगवान ने स्वयं किया। उसी से बल से यहाँ नारद कुंड का सखा सर्वेच अनुसार विराजमान रहता है। भगवान के भक्त के श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हो सका है। इस कारण वहाँ उपस्थित हुए इन सभी वज्र को कार्य सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत जी का पाठ करूँगा, किंतु इस कर्म के में तुम्हें सहायता करनी पड़ेगी। सूर्य कहते हैं कि हे प्रेक्षाते, यह वचन सुन करके उद्धव जी मन का बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा कि राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी का परित्याग किया है, सबसे यह अत्यंत बलवान कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाए, बलवान कलयुग अवसर ही इसे बहुत बड़ा विग्रह डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग के जीतने पर अपने बस में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक श्रीमद् भागवत जी का रसपान करूंगा। इस प्रकार भगवान की कथा रस को प्रकाश करके इन सभी श्रेष्ठों का भागवत श्री मधुसूदन के जितने गौलोक में धाम में पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले की भक्त कलयुग पर विजय पाने के लिए विचार बड़े ही प्रसन्न हुए और परंतु पीछे जब सोचा कि मुझे भगवान भागवत की श्रवण मार्ग से वसूल हो रहा है, पड़ेगा चिंता से व्याकुल हो गए। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार का प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा कि हे तात, अपनी आज्ञा अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने बस में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत जी को प्राप्त से कैसी होगी? मैं आपके चरणों में शरण में आया हूँ, माता मुझ पर भी अपने अनुग्रह कराइए। सूची कहते हैं कि उनके इस वचन को सुनकर के उद्धव जी कुछ बोले। उद्धव जी ने कहा कि राजा, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए इस प्रकार की विचार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकार है। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्म से रचे पड़े हुए हैं। ये लोग अज्ञात प्रायण भागवत श्रवण मार्ग में बात भी है। तुम्हारे ही प्रयास से इस भारतवर्ष में रहने वाला अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा की प्राप्ति होने पर शास्त्र उपभोग करते हैं। महर्षि भागवत श्री सुखदेव जी साक्षात नंद श्री कृष्ण के रूप में हैं। वे यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इससे तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, इस कथा के श्रवण मात्र वज्रेश्वर श्री राधा श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत जी का प्रचार करोगे होगा। अतः राजेंद्र, परीक्षा तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वैजदेव जी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राज्य दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहाँ उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा से के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करके समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भागवत की सच्चिदानंद घनमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। ब्रजनाम ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुखोभित होने लगे। ब्रजनाम की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रश्मि में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभाव के स्थित होकर के देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विग्रह वेदना को छुटकारा पा करके उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में समृद्ध होकर के इस स्थूल व्यवहारिक जगत के तत्काल अंतर्ध्यान हुए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में वृंदावन काल्यवन आदि वनों में तथा वहाँ के दिव्य गांवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करने लगे। जो लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम में मग्न हैं उन भाव भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। जी कहते हैं कि जो लोग इस भागवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे, उनके दुखों का सदा के ज्ञान को दिखाएंगे। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण सात्विक राजस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी प्रकार की भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालयित रहते हैं और मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं उनका तो श्रीमद् भागवत उदाहरण है। तथा जो संसार के दुखों में से घबरा कर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ भाग्य की औषधि है। अतः इस कली काल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं सांसारिक सुखों की ही जिनकी सदा चाह रखती है उनके लिए अब इस कलयुग में सामर्थ्य धन और विधि विधान ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यज्ञादि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो रही है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् की भागवत की कथा धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि वाहन यज्ञ भगवान और निष्कंटक राज्य देने वाली है। साकाम भाव से श्रीमद् भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग करके अंत में श्री भागवत के ही समय श्री हरि के परम धाम को विराजमान होते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वर्णन होती है तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हैं उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उनके अनुग्रह में सहायता करने वाले पुरुषों को भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो की होती है, भगवान श्री कृष्ण की और दूसरे धन। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी कहा जाए वो सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को चाहने वाले। जैसे वक्ता श्रोता भी श्रोता ही
वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है, अतः सुख में वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हो तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले भक्त और श्रोता है उनके विलंब होने पर सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थों को तो सभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। भगवान श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सदा सर्वथा गुणहीन हो और उनकी विधि कुछ करनी रह जाए तो यदि उनके हृदय में प्रेम है तो वही उनके लिए सर्वोत्तम विधि है। साकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तथा स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करने चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों को पालन करने योग्य विधि है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म पूजा करें, फिर भगवान का चरणामृत करके पूजा के स्थान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास जी का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री भागवत की कथा स्वयं करें अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करें, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि पर शयन करें। क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें। प्रतिदिन कथा के अंत में श्री कृष्ण कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन करके उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि को दे करके भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि पूर्वक करने पर मनुष्य को स्त्री धन पुत्र राज्य और धन आदि जो भी उसके अभिष्ट होता है सब मनोवांछित फल मिल जाता है। परंतु साकाम भाव बहुत ही विडंबना है जो श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता है। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा गया है कि श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेम आनंद का प्राप्त करने वाला है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण जो आदमी पुष्पमाला लेके आए हैं खड़े हो जाए। पुष्पमाला फल ले लीजिए। एक लौटा बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नाना पुष्पांजलि यथालो कालो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवते वेदव्यासाय श्रीमद् भागवते महापुराणम पुष्पमाला अर्पणं नमः भगवते श्रीमा। एक हाथ लगा लो उधर साथ लगा लो और एक हाथ लगा लो और उधर पर हाथ लगा लो चला लो पुष्प हाथ लगा पुष्पमाला अर्पणं समर्पयामि भगवते श्रीमा। श्रीमद् भागवते महापुराणस्य नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे
हेरा फेरी जाए आराम से बहुत ध्यान से, चाहे हमको 2 बार भागवत की आप करने पड़े कोई सीधा नहीं सीधा। और पहले बार आरती पर किसी ने आरती नहीं लेना है, जब तक आपको आरती नहीं दिया जाएगा नहीं तो मैं बीच में छोड़ दूंगा आरती। आरती कोई नहीं लेगा, ठीक है? आरती स्वयं आपके पास जाएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के साथ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के साथ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के साथ तो है Hare
ओम सेवंत कामकुल चंपक
भोग लगेगा भगवान को और सन्मान से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम
मंत्राणां शुक्लाः सन्तुः पूर्णं पूर्णं मनोरथानां हरि ओं नारायणं नमस्कृतं नरैव चः नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरियं ब्रह्मा वरदं यशवन्तो हरि ओम नमो भगवते। चलना बचेगा तो चलना मत ले जाओ, देव प्रसाद देव चल भाई आराम से भाई देखो तो नहीं मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगर जोड़ी सरकार की जय। आज बरहा की बाजे हरि मंदिर में, आज बधाई बाजे हरि मंदिर में, हरि मंदिर में, हरि मंदिर में, हरि मंदिर में बाजे, हरि मंदिर में, हरि मंदिर में, हरि मंदिर में बाजे। सखी आज बधाई बाजे हरि मंदिर में, आज बधाई
बधाई श्याम जी आए देने बधाई श्री श्याम जी आए माता कुणाल आए माता कुणाल आए हरि बाजे हरि मंदिर की बक्षरी बाजे हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में बाजे हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में बाजे साखी आज बधाई बाजे हरि मंदिर में आज बधाई बाजे हरि मंदिर में देव बधाई शिव शंकर आए देव बधाई शिव शंकर आए कुणाल आए कुणाल आए शंकर जी का डमरू बाजे हरि मंदिर में शंकर जी का डमरू बाजे हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में बाजे हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में बाजे सखी आज बधाई बाजे हरि मंदिर में आज बधाई बाजे हरि मंदिर में जय बधाई शेरवाली आई रे बधाई शेरवाली आई शेर अपना नाल आई शेर अपना नाल आई मैया का जयकारा बोले हरि मंदिर में मैया का जयकारा बोले हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में बाजे हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में बाजे सखी आज बधाई बाजे हरि मंदिर में आज बधाई बाजे हरि मंदिर में देव बधाई संकट आई देव बधाई संकट आई ढोलक चिंता नाल आई ढोलक चिंता नाल आई ढोलक बाजे चिंता बाजे और बजे सहनाई ढोलक बाजे चिंता बाजे और बजे सहनाई सखी आज बधाई बाजे हरि मंदिर में आज बधाई बाजे हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में बाजे हरि मंदिर में हरि मंदिर में हरि मंदिर में बाजे सखी आज बधाई बाजे हरि मंदिर में आज बधाई बाजे हरि मंदिर में बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जोड़े जोड़े सरकार की जय आज के आनंद की जय भंडारे की व्यवस्था नीचे लंगर हॉल में हो गई है। जिन्होंने प्रसाद ले लिया है कृपया लंगर हॉल में जाकर प्रसाद को ग्रहण करें। सभी सेवादारों से विनती है कि वे अपने सेवा दल को प्रस्तुत होकर कार्य को आरंभ कराएं और विशेष रूप से किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। सभी सेवादार वर्ग से पूर्व विनती है। Isso.